हेलो जी, कैसे उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं मीन अहमद डेली न्यूज़। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अहम होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम इंडिया के बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि इंडिया ने एक बहुत बड़ी गलती और बहुत ही गलत टाइम पर गलती की है, हरदीप सिंह का कत्ल करवा कर। और इस गलती की वजह से इंडिया जो कुछ पाकिस्तान के साथ कर रहा था, जो कुछ करवा रहा था, अब वही सब कुछ जो है वो इंडिया के साथ हो रहा है। और इंडिया को चारों तरफ से जो है वो सरप्राइज़ मिलना शुरू हो गए हैं। और इसमें सबसे बड़ा सरप्राइज़ जो है वो पाकिस्तान और अमेरिका ने मिलकर दिया। और इस सरप्राइज़ के बारे में इंडिया ने कभी सोचा भी नहीं होगा, जो सरप्राइज़ पाकिस्तान और अमेरिका ने दिया है। और इंडिया ने जो गड़ा पाकिस्तान के लिए खोदा था, खुद उसमें जा गिरा है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ दो बहुत बड़े बयान दिए थे। एक अभी कुछ महीने पहले दिया और एक एक को तकरीबन 2 से 3 साल हो गए उसने बयान दिया था। जब भी उसने बयान दिया कि पाकिस्तान के इंडिया पाकिस्तान बहुत हो चुका है, लेकिन अब हम अपना मुकाबला जो है वो पाकिस्तान के साथ नहीं करेंगे क्योंकि पाकिस्तान खुद अपनी मौत मरेगा। और उसने ये कहा था कि हमारा मुकाबला जो है बड़े बड़े ममालिक से है, जैसे चाइना हो गया, रशिया वगैरह, और पाकिस्तान हमारे से बहुत नीचे जा चुका है। अगर हम मोदी के इस बयान में देखें तो इस बयान में बहुत ज़्यादा सच्चाई नज़र आ रही थी इस गलती करने से पहले। क्योंकि जब इंडिया में G70 सबमिट हुआ है तो वाकई में इंडिया जो है वो पाकिस्तान से बहुत ऊपर चला गया था। पाकिस्तान में इतनी डॉलर्स की बरसात होने वाली थी और ऐसे ऐसे इन्वेस्टर आ रहे थे जिसके बारे में पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता। इंडिया बहुत ज़्यादा तरक्की करने वाला था, लेकिन और इंडिया से जो ये गलती हुई है हरदीप सिंह को कत्ल करवाने वाली, तो इसने इंडिया के तमाम जो प्लान थे वो चौपट हो गए हैं। और इंडिया जिस रफ्तार से तरक्की कर रहा था वो रफ्तार बिल्कुल ऐसा हो गई है। और अगर ये इसी तरह चलता रहा, यूरोपियन कंट्री इसी तरह इंडिया के खिलाफ हो गए, तो ये ऐसा हो सकता है कि इंडिया जो तरक्की कर रहा था वो ना सिर्फ ऐसा हो, ये बल्कि ये तरक्की रुक भी सकती है। क्योंकि इंडिया के खिलाफ कोई एक मुल्क नहीं बल्कि पाँच मुल्क जो हैं वो इंडिया के खिलाफ हो चुके हैं। और ये वो ममालिक हैं जो इंडिया के सबसे ज़्यादा करीबी माने जाते थे, इंडिया के सबसे ज़्यादा दोस्त माने जाते थे। और ये यूरोपीय कंट्रीज़ हैं जिनको फाइव आइज़ कहा जाता है, यानी कि अमेरिका, यूके, कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो अब ये पांचों मुल्क जो हैं वो इंडिया के खिलाफ हो चुके हैं, इंडिया के खिलाफ बयान देना शुरू हो गए हैं। और इनको फाइव आइज़ भी कहा जाता है क्योंकि इन्हीं फाइव आइज़ की जो मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, इन्होंने रिपोर्ट दी है कनाडा को और सबूत दिए हैं कि ये इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसने हरदीप सिंह का कत्ल करवाया। इसलिए ये सारे ममालिक जो हैं वो इंडिया के खिलाफ हो चुके हैं। तो आज से पहले इंडिया ने ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि ये ममालिक इंडिया के साथ धोखा करेंगे। अगर हम पाकिस्तान के बारे में देखें तो पाकिस्तान को भी इन ममालिक ने, खासतौर पर अमेरिका ने, बहुत दफ़ा धोखा दिया है। तो लेकिन सबक तो हमने भी नहीं सीखा, हमने बार बार धोखे खाकर फिर भी जो है हम अमेरिका की हिमायत करते हैं, अमेरिका कैम्प में रहते हैं। लेकिन अगर हम इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया को ये इतना बड़ा धोखा जो है वो अमेरिका ने पहली बार दिया है। अगर इंडिया इससे कुछ सीखता है तो वो हमारे से बेहतर है, क्योंकि हमने अमेरिका से बार बार धोखा खाने के बावजूद कुछ नहीं सीखा। अगर इंडिया सीख जाता है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि इंडिया को अब मालूम हुआ है कि ये जो यूरोपीय कंट्रीज़ हैं इनका एक अपना ग्रुप है, इनका एक अपना जो है वो क्लब है, जिसमें ये बिल्कुल भी एशियन कंट्रीज़ को देखना नहीं चाहते। एशियन कंट्रीज़ को देखना तो चाहते हैं लेकिन उनको अपने बराबर नहीं देखना चाहते, उनको उनको अपना मातहत देखना चाहते हैं, उनको अपना गुलाम देखना चाहते हैं। लेकिन इंडिया जो कि उसकी बराबरी कर रहा था, उनके बराबर इंडिया उनके दरमियान जो है वो बराबरी के ताल्लुकात चाह रहा था, जिसकी वजह से अब ऐसा लग रहा है इसी वजह से जो है वो इन तमाम मालिक ने इंडिया पर दबाव देना शुरू कर दिया है। और इंडिया पर बहुत बुरे हालात आए हुए हैं। और अगर ये सब इसी तरह चलता रहा तो आगे जाकर और भी बुरे हालात का सामना इंडिया को करना पड़ेगा। और इसमें सबसे बड़ा सरप्राइज़ जो है वो अमेरिका के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने दिया है, क्योंकि उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान का एक विज़िट किया है। और ये वो इलाका है जिसको इंडिया अपना इलाका मानता है कि ये हमारा इलाका है और पाकिस्तान इस पर कब्ज़ा किया हुआ है और हमने ये इलाका जो है वो पाकिस्तान से वापस लेना है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान कहता है कि इंडिया ने जम्मू कश्मीर पर कब्ज़ा किया हुआ है। और जिस तरह इंडिया ये सबमिट करवाने जा रहा था G20 सबमिट, अगर ये हो जाता तो पाकिस्तान के लिए ये बहुत बुरी खबर होनी थी, पाकिस्तान के लिए ये बहुत ही बड़ा सेटबैक होना था। लेकिन जो मुख्तलिफ ममालिक ने, चाइना, रशिया वगैरह ने और सऊदी अरब ने वहाँ आने से इनकार कर दिया, तो इंडिया को वो सबमिट और जगह जो है वो ट्रांसफ़र करना पड़ा। और ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन जो अमेरिका के एम्बेसडर जिन्होंने गिलगित बल्तिस्तान का दौरा किया, तो इसके बारे में अब इंडिया में बहुत ज़्यादा कंपेन चल रही, बहुत ज़्यादा खबरें चल रही हैं कि शायद अमेरिका जो है वो इंडिया के खिलाफ हो चुका है और पाकिस्तान के साथ उसने हाथ मिला लिया है। और इसमें काफ़ी सच्चाई भी नज़र आ रही है। हो सकता है कि आने वाले वक्तों में जो है अमेरिका फिर से पाकिस्तान के साथ हाथ मिला ले, क्योंकि इस वक्त अमेरिका को पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ख़ासतौर पर अफ़गानिस्तान पर जो है वो अपनी नज़र रखने के लिए, अफ़गानिस्तान पर अपना असर व रसूख जमाए रखने के लिए। तो इसलिए ये हो सकता है कि अमेरिका जो है वो आने वाले वक्तों में पाकिस्तान के साथ ऐसे मुआहदे कर ले और पाकिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा करीब आ जाए।
और इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल, तो इसलिए अमेरिका ने इंडिया को बहुत बड़ा झटका दिया है इस गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करके। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो